स्टूडेंट्स, ये आपका जो लेक्चर नंबर 9 है लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर 2 का, उसका ये आपका बी पार्ट है। ओके, कुछ दिक्कत हो गई थी उस वीडियो में लास्ट में, तो आपको ये क्वेश्चन दोबारा स्टार्ट करा रही हूँ मैं कि डिटरमाइन द बेसिस ऑफ रो स्पेस्ड फॉर द मैट्रिक्स दिस, ऑल्सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ द गिवन मिक्सचर। इसके अंदर आपका क्या था, ये तो क्वेश्चन दे रखा था, इसके अंदर हमें इसकी बेसिस निकालनी है और इसकी डायमेंशन निकालनी है। जैसे लास्ट क्वेश्चन क्या था, आप डायरेक्ट 9th लेक्चर के बाद इसका पार्ट बी देखेंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा। तो ए आपने ये ले लेना है, आपको इसका बेसिस बताना और इसकी डायमेंशन बतानी है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ नॉर्मली ये देखना है। इसके अंदर जो आपका 8th एग्जाम्पल वाला रूल लगवाया था ना मैंने आपको, उस रूल से आपको ये देखना है कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज़ हैं, तो उतनी तो इसकी उतने ही नंबर ऑफ़ बेसिस का तो इसका आपका इतने ही नंबर ऑफ़ वेक्टर्स का तो उसका बेसिस बन जाएगा और उतनी डायमेंशन हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको ये से इस तरीके से आपने ए लिख लिया। R3 क्या हो जाएगा, R3 - 2 ऑफ R1, R4 ऑपरेशन R4 - 4 ऑफ R1, आपकी ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, R3 पे ऑपरेशन लगा देंगे R3 + R2 और R4 पे भी ऑपरेशन लगा देंगे R4 + R2। यहीं पे लिख रही हूँ मैं, यहाँ लिख देते हैं। ये 1 3 - 1 2 हो गया, ये हो गया 0 11 - 5 3, ये हो गया आपका देखो 0 0 0 और 0 0 0, ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना होता है, इसके अंदर ये देखना होता है कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं 2। तो डायमेंशन कितनी होगी आपकी, इसकी डायमेंशन ऑफ आपकी जो ये है ए, उसका कितना आ गया, डायमेंशन 2 आ गया। और बेसिस आप किस तरीके से लिख देंगे, ये लिख देंगे इसके अंदर ये दोनों वेक्टर 1 3 - 1 2, 0 11 - 5 3, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखो नेक्स्ट 13th, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस Q√2 ओवर Q। आपको इसकी डायमेंशन बतानी है। ठीक है, तो Q√2 है हमारा, जैसे रैशनल्स हैं ये आपके। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते, सॉरी इरेशनल्स हैं, आपको इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं A + आयोटा B टाइप से लिखते हैं, सिमिलर इरेशनल्स को हम रूट टाइप से इस तरीके से लिखते हैं ना, A + B ऑफ √2, जहाँ पे A और B बिलोंग्स टू Q होगा। ठीक है, तो हमने कोई भी सेट अपनी मर्जी से, वैसे तो इस तरीके से का ही लेना जहाँ जो इसके कोफिशिएंट्स ऑफ 1 और √2 टाइप से। ठीक है, तो वो हमने कोई सेट ले लिया 1 और √2 टाइप का। ठीक है, अब जो हमारा x है वो मतलब कोई भी x Q√2 के अंदर बिलोंग कर रहा है, कोई आर्बिटरी है, तो हम x को इस तरीके से लिख सकते हैं कि a × 1 + b × √2। ऐसे ही तो होता था कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इसको लिख दें, तो वही लिखा है a + b ऑफ √2, मतलब 1 × a + b × √2 इस तरीके से। अब जो हमारा 1 और रूट हमें क्या प्रूव करके इसकी बतानी है डायमेंशन। डायमेंशन के लिए हमें चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो भी मैक्सिमम वाला, क्योंकि हमने 2 का ही लिया है तो दोनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट। और फिर हम वो बेसिस बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा तो उसकी डायमेंशन बता देंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिस के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उतनी उसकी डायमेंशन होती है। अब देखो जो 1 और √2 है ना, 1 और √2, क्या ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है। स्केलर मल्टीपल इस तरीके से होते हैं, जैसे 4 = आपका आ गया 2 ऑफ 2, मतलब स्केलर मल्टीपल आना चाहिए कुछ ना कुछ। यहाँ पे एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा तो होगा ही नहीं कि जो दोनों को मतलब आप इस तरीके से इसकी फॉर्म में लिख के, इसको इसकी फॉर्म में लिख के और इसको इसकी फॉर्म में लिख के, ऐसा आपका ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है। अगर ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी तो ये बेसिस बना लेंगे, बेसिस बना लेंगे तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कितने थे, 2 थे, तो आपकी जो ये डायमेंशन है वो क्या होगी, 2 होगी। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पिछली वीडियो में कुछ दिक्कत हो गई थी तो वो वहीं पे स्किप हमने छोड़ दी थी। इसका पार्ट बी है, इस तरीके से देख लेना। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपका क्वेश्चंस का ही आएगा और फिर 2.3 ख़त्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।